हम अपनी फसल से ज्यादा पैदावार लेने के लालच में हर साल खेत में यूरिया, डीएपी और पोटाश के कट्टों की गिनती बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक बात पर गौर किया है? 15 साल पहले हम 1 एकड़ में 1 कट्टा यूरिया डालते थे तो बम्पर पैदावार होती थी। आज हम 3 कट्टे डाल रहे हैं, फिर भी पैदावार वैसी नहीं मिल रही है। हमारी जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई है, उसमें केंचुए मरने लगे हैं और फसल में रोज नई बीमारियां आ रही हैं। किसान भाइयों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रासायनिक खादों ने हमारी मिट्टी को अंदर से खोखला कर दिया है। मिट्टी के अंदर मौजूद वो करोड़ों मित्र जीवाणु मर चुके हैं जो असल में पौधे को भोजन बनाकर खिलाते थे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको खेत में यूरिया और डीएपी डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने घर पर अपनी गाय के गोबर और गौमूत्र से एक ऐसा जादुई घोल बना सकते हैं जो आपकी मिट्टी को फिर से जिंदा कर देगा, केंचुओं को वापस ले आएगा और आपकी फसल को इतना हरा भरा और ताकतवर बना देगा कि पड़ोसी किसान भी आपसे पूछेंगे कि खेत में क्या डाला है। जी हाँ किसान भाइयों, आज के इस महा एपिसोड में हम इसी कुदरती जादुई घोल यानी जीवामृत के बारे में बहुत ही गहराई से बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि जीवामृत असल में है क्या, इसे बनाने की बिल्कुल सही और वैज्ञानिक विधि क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें डलती हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इसे खेत में कब और कैसे डालना चाहिए। ये जानकारी आपको YouTube पर कहीं और इतनी गहराई से नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से ये समझना होगा कि जीवामृत आखिर है क्या। किसान भाइयों, जीवामृत कोई साधारण खाद नहीं है, इसके नाम में ही इसका रहस्य छिपा है। जीव और अमृत यानी मिट्टी के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों के लिए अमृत। ये करोड़ों मित्र जीवाणुओं का एक बहुत ही ताकतवर कल्चर है। जब आप इसे खेत में डालते हैं तो ये मिट्टी में मौजूद उन फिक्स और बेकार पड़े पोषक तत्वों को पिघलाकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। चाहे आप मध्य प्रदेश की सख्त काली मिट्टी में खेती कर रहे हो या पंजाब की मैदानी मिट्टी में, जीवामृत हर तरह की मिट्टी को चाय की पत्ती की तरह भुरभुरा और उपजाऊ बना देता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। घर पर सबसे ताकतवर और असली जीवामृत कैसे बनाएं और इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 कुदरती चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर। किसान भाइयों, यहाँ ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि गोबर जर्सी या HF गाय का नहीं होना चाहिए। विज्ञान के अनुसार हमारी देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 3000 से लेकर 5 करोड़ तक बहुत ही ताकतवर और मित्र जीवाणु होते हैं जो विदेशी गाय के गोबर में नहीं पाए जाते। दूसरी चीज, 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र। गौमूत्र जितना ज्यादा पुराना होगा वो उतना ही ज्यादा असरदार होगा। गौमूत्र के अंदर कुदरती यूरिया, मिनरल्स और ऐसे एंजाइम होते हैं जो फंगस और बीमारियों को खेत से दूर रखते हैं। तीसरी चीज, 1 से 2 किलो पुराना और काले रंग का गुड़। गुड़ के अंदर मौजूद भयंकर कार्बोहाइड्रेट उन करोड़ों जीवाणुओं का भोजन बनेगा जिससे वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। चौथी चीज, 1 से 2 किलो किसी भी दाल का आटा यानी बेसन। आप चने का, मूंग का, उड़द का या अरहर का बेसन ले सकते हैं। बेसन के अंदर प्रोटीन होता है जो जीवाणुओं को ताकत देता है। और पांचवी सबसे जादुई चीज, 1 मुट्ठी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या फिर अपने खेत की मेड़ की वो साफ मिट्टी जहाँ कभी भी कोई केमिकल या कीटनाशक न डाला गया हो। इस 1 मुट्ठी मिट्टी के अंदर वो असली और कुदरती सूक्ष्म जीव सोए हुए होते हैं जिन्हें हमें जगाना है। इसके अलावा आपको 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम चाहिए। अब ध्यान से सुनिए इसे बनाने की पूरी वैज्ञानिक और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। सबसे पहले प्लास्टिक के ड्रम को छाया में रख दें और उसमें लगभग 170 लीटर साफ पानी भर लें। याद रखें, ड्रम को कभी भी सीधी धूप में नहीं रखना है। अब एक अलग प्लास्टिक की बाल्टी लें, उस बाल्टी में 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र डालकर डंडे की मदद से अच्छी तरह मिला लें ताकि गोबर की कोई भी गांठ ना बचे। अब इस गोबर और गौमूत्र के पतले घोल को उस 200 लीटर पानी वाले ड्रम में डाल दें। इसके बाद एक दूसरी बाल्टी में थोड़ा सा पानी लें, उसमें 1 से 2 किलो पुराना और काले रंग का गुड़ डालकर अच्छी तरह घोल लें। उसी बाल्टी में 1 से 2 किलो बेसन भी डाल दें और दोनों को हाथ से अच्छी तरह मिला लें ताकि बेसन की कोई भी डली या गांठ ना रहे। अब इस मीठे और प्रोटीन वाले घोल को भी उसी बड़े ड्रम में डाल दें। सबसे अंत में उस 1 मुट्ठी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को ड्रम में डाल दें और अगर ड्रम में जगह खाली है तो उसे पानी से पूरा भर दें। किसान भाइयों, अब शुरू होता है असली काम। आपको एक साफ लकड़ी का डंडा लेना है और इस ड्रम के अंदर मौजूद पूरे घोल को घड़ी की सुई की दिशा में यानी सीधे हाथ की तरफ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह घुमाना है। इसे उल्टा नहीं घुमाना है। घुमाने से पानी में ऑक्सीजन जाएगी जो जीवाणुओं के लिए बहुत जरूरी है। घुमाने के बाद ड्रम को किसी सूती कपड़े या जूट की बोरी से ढक दें ताकि हवा अंदर जा सके। इसे कभी भी प्लास्टिक के ढक्कन से टाइट बंद ना करें वरना गैस बनने से जीवाणु मर जाएंगे। अब आपको अगले 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन तक हर दिन सुबह और शाम इस घोर को लकड़ी के डंडे से 2-2 मिनट के लिए उसी सीधे हाथ की दिशा में घुमाना है। अब जरा विज्ञान की नजर से देखिए कि इन 48 घंटों में उस ड्रम के अंदर क्या चमत्कार हो रहा है। जैसे ही आपने वो 1 मुट्ठी मिट्टी ड्रम में डाली, उसमें सोए हुए जीवाणु जाग गए। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से उन्हें अपने लाखों साथी मिल गए। अब इन जीवाणुओं को भयंकर भूख लगती है। ड्रम के अंदर मौजूद गुड़ उन्हें तुरंत कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा देता है और बेसन उन्हें प्रोटीन देता है। इस ताकतवर भोजन को खाकर जीवाणु पागल हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार ये जीवाणु हर 20 मिनट में अपनी संख्या को दोगुना कर लेते हैं। 48 से 72 घंटे के अंदर उस ड्रम के अंदर जीवाणुओं की संख्या अरबों और खरबों में पहुंच जाती है। पानी के ऊपर एक हल्का सा झाग आ जाता है और उसमें से मीठी सी महक आने लगती है। किसान भाइयों, 72 घंटे बाद आपका दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे शुद्ध और बिना यूरिया डीएपी वाला कुदरती खाद यानी जीवामृत बनकर पूरी तरह तैयार है।
अब बात करते हैं इस जादुई जीवामृत का इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी बिल्कुल सही डोज क्या है। जीवामृत का इस्तेमाल आप दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका जमीन में सिंचाई के साथ देना और दूसरा तरीका है फसल पर स्प्रे करना। पहला तरीका जमीन में सिंचाई के साथ देना। ये तरीका सबसे ज्यादा असरदार होता है क्योंकि जीवामृत का असली काम मिट्टी और जड़ों में होता है। 1 एकड़ खेत के लिए ये 200 लीटर जीवामृत बिल्कुल पर्याप्त है। जब आप खेत में पानी लगा रहे हो तो सिंचाई की मुख्य नाली के पास इस ड्रम को रख दें। ड्रम में एक छोटी सी टोंटी लगा दें और उस टोंटी को थोड़ा सा खोल दें ताकि जीवामृत बूंद बूंद करके सिंचाई के पानी के साथ पूरे खेत में फैल जाए। आप इसे अपनी किसी भी फसल में, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, कपास हो, गन्ना हो या फलदार पौधे हो, हर 15 से 21 दिन के अंतराल पर पानी के साथ दे सकते हैं। जब ये खरबों जीवाणु खेत की मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है। ये जीवाणु जमीन के अंदर गहराई में पड़े हुए केंचुओं को ऊपर बुला लेते हैं। केंचुए मिट्टी को खाते हैं और जो खाद वो निकालते हैं वो दुनिया की सबसे ताकतवर खाद होती है। दूसरा तरीका है खड़ी फसल पर स्प्रे करना। अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है या बढ़वार रुकी हुई है तो आप जीवामृत का स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे करने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जीवामृत को एक बहुत ही बारीक सूती कपड़े से 2 या 3 बार अच्छी तरह छान लें ताकि स्प्रे पंप की नोजल खराब ना हो। स्प्रे के लिए अगर आपकी फसल 1 महीने की है तो 100 लीटर साफ पानी में 5 से 10 लीटर छना हुआ जीवामृत मिलाकर फसल पर स्प्रे करें। आप हर 15 दिन में इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे से पत्तों पर एक कुदरती चमक आ जाती है, पौधे का रंग गहरा हरा हो जाता है और फूल झल फलने की समस्या भी खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे उन सावधानियों की जिनके बिना आपकी ये सारी मेहनत और ये सारा जादुई घोल पूरी तरह बर्बाद भी हो सकता है। पहली और सबसे बड़ी सावधानी, जीवामृत एक जीवित कल्चर है। इसे बनाने के बाद 7 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि 7 दिन के बाद ड्रम के अंदर जीवाणुओं का भोजन यानी गुड़ और बेसन खत्म हो जाता है और जीवाणु आपस में लड़कर मरने लगते हैं। इसलिए इसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। दूसरी भयंकर सावधानी, जीवामृत को कभी भी लोहे या तांबे के बर्तन में न बनाएं। लोहे या धातु के संपर्क में आने से जीवाणु मर जाते हैं। इसे हमेशा प्लास्टिक के ड्रम, सीमेंट की टंकी या मिट्टी के मटके में ही बनाना चाहिए। तीसरी सावधानी, जीवामृत का इस्तेमाल करते समय खेत में कभी भी रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाइयों या भयंकर केमिकल वाले फंगीसाइड का स्प्रे ना करें। अगर आप एक तरफ जीवन डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जहर डाल रहे हैं तो आपके सारे जीवाणु तुरंत मर जाएंगे और आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको कीटनाशक डालना ही है तो नीम का तेल या दशपर्णी अर्क जैसे कुदरती विकल्पों का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भर रहने का काम नहीं रह गया है। अगर हम आज नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवामृत हमारे पुराने विज्ञान का एक ऐसा अनमोल और अचूक हथियार है जो हमारी मिट्टी की जान बचा सकता है। ये 100% कुदरती है। इसका हमारी मिट्टी या हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता और ये यूरिया, DAP के मुकाबले बिल्कुल मुफ्त है।